संभल में सड़क चौड़ीकरण के लिए दरगाह और मस्जिद के कुछ हिस्सों को हटाना है। मस्जिद कमेटी ने गुंबद को तोड़ने के बजाय जैक लगाकर उसे शिफ्ट करने का अनोखा तरीका अपनाया है। इस गुंबद को क्रेन और मशीन की मदद से शिफ्ट किया जाएगा। दरगाह हटाने के लिए प्रशासन ने 15 दिन का समय दिया है, लेकिन इस काम में 1 महीने तक का समय लग सकता है। इस मामले को देखते हुए संचालकों ने प्राइवेट कंपनी को अत्याधुनिक तरीके से दरगाह की गुंबद शिफ्ट करने के लिए 10 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। जैसे कि बताया जा रहा है गुंबद को हटाया जाएगा, क्या तैयारियां की हैं? अपने इंजीनियर को 2 इंजीनियर बुलाए, उसका काम पूरा मुकम्मल तरीके से ठेका हो गया है और इंशाल्लाह जी कल से शुरू हो जाएगा। अच्छा, वो अपनी साथ लेबर लेकर आएंगे, सिलेंडर वगैरह सारी, कितनी मजदूरी लगे क्या वो तो उनकी हेडेक है, वो ठेका हो गया। अच्छा, जैसे कि बताया जा रहा है जो मशीनें उठा के रखेंगी उनका टेंडर कितने रुपए में हुआ है? 10 लाख रुपए। अच्छा, अब आपकी मुख्य मांग क्या है? दरगाह वहाँ से उठ के पीछे को आ जाए। कितने फीट आएगी? कम से कम 25-30 फीट आ गई। उन्होंने हमें टाइम दे दिया गया, तो बोले अब दरगाह को अपने आप पीछे शिफ्ट कर लेती है, मौका दे रहे 15-16। अच्छा, अब जो इंजीनियर साहब आएंगे और कार्रवाई करेंगे वो किस तारीख का चिन्हित किया गया? वो तारीख कम से कम 1 महीने ही लगे। अच्छा, गुंबद जो पूरी तरीके से मशीन द्वारा हटाया जाएगा, हाँ, वो 1 महीना लग जाएगा? हाँ, 1 महीना। उत्तर प्रदेश के संभल में पर्यटन नगरी को लेकर सड़कों के चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है, तो वहीं कुछ ऐसी जगहें भी सामने आई जहां रोड के किनारे पीडब्ल्यूडी की जमीन पर बनी मजार भी हटाई जा रही है। मजारों को हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। इसका टेंडर लगभग लाखों में किया गया है। मजार और मजार की बिल्डिंग 2 शिफ्टों में हटाई जाएंगी। बता दें कि प्रशासन ने अवैध कब्जे को तोड़ने का नोटिस दिया था, जिसके बाद मस्जिद कमेटी ने मजार को बचाने के लिए इसे शिफ्ट करने का फैसला किया है। सुनिए इस पर मजार के कारीगर और मजार के कारी अब्दुल नासिर ने क्या कहा। फिलहाल तो ये मजार हटा रहे हैं जी, इसको 25 फीट पीछे करना है रोड से, रोड पेंडिंग में आ रहा है ये। क्यों हटाया जा रहा है? कुछ ये हटाया इसलिए जा रहा है, रोड में आ रहा है ना, तो इसलिए पीछे करना पड़ रहा है। कितना पीछे करेंगे? ये करीब 25 फुट पीछे जाएगा। आपको जानकारी भी होगी ये जो मजार है जी, कितने साल यहाँ से एक आइडिया है कि कितना पुराना होगा? पुराना तो कितना एरिया आप इसको पहले नीचे से कि क्या पूरा प्रोसेस होता है? हाँ, पुराना तो बहुत है ये, लेकिन जो मजार जो ऊपर बना हुआ है, जो इसकी इमारत है निर्माण, ये करीब 40-45 साल पुराना है। मजार तो बहुत पुराना है ये। क्या इसका प्रोसेस होता है पूरा हटाने का? पूरा यही जुगा तो कब्र समीदी अंदर चला जाएगा, जो इसकी तुरबत है इसी समीद अंदर जाएगा ये, उसको हिलाएगा। पूरा सिस्टम होता है बिल्डिंग? पूरा सिस्टम जी। कितना टाइम लगेगा आपको? 1 महीने का समय लगेगा। कि दरगाह साहब
लगभग 60 साल से तो हमने देखा, पीछे वो बुजुर्ग जाने अभी इसको शिफ्टिंग का कार्य चल रहा है। हैं। इसको शिफ्टिंग का कार्य किया जा रहा है। इनको शिफ्ट करने के कम से कम 15 दिन या 1 महीना लग जाएगा हाँ। तो किस तरह से इसको उठाया जाएगा? कितने लोगों की टीम लगाई हुई है? इसमें 10 लेबर तो दिन में कर रही है, 22 आदमी लग रहे हैं। हाँ, रातों दिन काम चल रहा। कितने का ठेका दिया? 10 लाख तो ही नहीं देने, जो जारत को शिफ्ट करेंगे। मस्जिद की लेबर वो अलग है, वो खर्चा अलग रहेगा। तो कितने हिस्सों में इसको शिफ्ट किया जाएगा? मस्जिद का तो सरहद खत्म हो गया, खत्म हो गया, वो तो है पीछे। ये दरगाह ही दरगाह पीछे जानी है। तो ये जो अंदर मजार है और जो दरगाह है, ये अलग अलग हिस्से में जाएगी? अलग अलग है, मस्जिद अलग हिस्से में है और ये इधर की साइड में जाएगी। कितने हिस्सों में इसको शिफ्ट किया जाएगा फिर? ये बताओ, अब ये 35 फीट और पीछे जाएगी बस। जिस तरह से ये बिल्डिंग बनी हुई है, जो ऊपर गुम्बद बनी हुई है, हाँ, एक बार में तो ये शिफ्ट किया जाएगा। हाँ, एक बार में एक शिफ्ट है। उसके बाद वो मस्जिद की दीवार लगा दी जाएगी, उसकी हद अलग, उसकी हद अलग। अच्छा हाँ, तो मजार और इसकी बिल्डिंग दोनों अलग 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 होती है। 2 हिस्सों में हाँ हाँ, वो नमाज पढ़ने की होती है, ये दरगाह का जो है कितने समय का काम किया जाएगा लगभग? 1 महीना लगेगा। हाँ हाँ। उत्तर प्रदेश के संभल में लगातार बुलडोजर एक्शन जारी है। यहाँ संभल में पीडब्ल्यूडी की सड़क पर अवैध धार्मिक निर्माण को खुद उसी समुदाय के लोगों ने तोड़ना शुरू कर दिया है। उनकी इस पहल की भरपूर प्रशंसा की जा रही है। जी हाँ, आप देख सकते हैं कैसे उन लोगों ने इस कार्य में पूरी समिति का सहयोग किया है। सुनिए इस पर संभल की एसडीएम वंदना मिश्रा ने क्या कहा। संभल से बहजोई जो जाने वाला मार्ग है उसके संबंधित है और ये अजीतपुर असरपुर गांव में घाटा संख्या 362-363 इसमें सड़क के रकबे में ये इमारत बनी हुई थी, जिसको इन लोगों को सूचित किया गया था। पीडब्ल्यूडी ने नोटिस भी दिया था और अब इनके द्वारा खुद ही इसको हटाया जा रहा है। बता दें कि संभल प्रशासन द्वारा 1 महीने पहले अवैध निर्माण को हटाने का आदेश दिया गया था। पीडब्ल्यूडी विभाग ने पूर्व में इस संबंध में अवैध निर्माण को हटाने के लिए नोटिस जारी कर दिया था। अब ईद उल अजहा के बाद मुस्लिम समाज के लोग दरगाह के हिस्से को तोड़ रहे हैं। वहीं सुनिए इस पर मौलाना ने क्या कहा। अधिकारी का आधार पे 8 दिन से कह रहे थे, आज हमें लेबर मिल के लगा दी। कितने फीट टूटेगी? फिर 35 फीट टूटेगी सड़क से, रोड से 35 फीट। अब आप योगी सरकार को संबल प्रशासन से क्या मांग करते हैं? मांग क्या, वो ये जो हमें आदेश मिला वो हमने पूरा कर दिया। अब इधर का जो है अधिकारी के ऊपर है, वो बराबर थे कि हम बराबर काटेंगे। एक कार्रवाई तो आप कितने को हैं? कार्रवाई तो आप कितने को? हमें कोई ऐतराज ना, दोनों तरफ से किया है, हमें कोई ऐतराज ना। पहले हमने लगाई लेबर। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए अभियान चलाया है। इसी कड़ी में अवैध दुकानों को जेसीबी की मदद से हटाया गया। इन दुकानों का निर्माण आवंटित सीमा से बाहर किया गया था। प्रशासन द्वारा कार्रवाई से पहले दुकानदारों को अपनी दुकान हटाने का समय दिया गया था, जिसके बाद कार्रवाई की गई। संभल के एसडीएम विनय मिश्रा ने कहा कि कुछ दुकानों को चिन्हित किया गया है, उन्हें कल तक का समय दिया गया है। अतिक्रमण विरोधी अभियान चल रहे हैं। जो बहुत पक्के स्ट्रक्चर थे, जो मैनुअली नहीं हटाए जा सकते थे, उनके लिए जेसीबी का ही प्रयोग किया गया है।
तो ये अभियान मंडी के अंदर तो ऑलमोस्ट क्लियर हो गया है। अब कुछ सड़क के नंबर भी चिन्हित किए गए हैं जहां पे सड़क के किनारे लोगों ने अवैध अतिक्रमण किए हैं। इनको भी मौका दिया जा रहा है कि कल तक स्वयं हटाएंगे, नहीं तो फिर उसके बाद हम लोग कार्रवाई करेंगे। क्या क्या निर्माण कराया जाएगा? निर्माण जिनको दुकानें आवंटित होती थी उसको एक्स्ट्रा बना के लोगों ने बना रखे थे। किसी ने टीन शेडर बना रखा था, किसी ने पक्का बना रखा था। पक्का 2 दिन से टूट रहा था, लेकिन बहुत मजबूत स्ट्रक्चर था, टूट नहीं पाया था, इसलिए आज इस पे बचे हुए पे कार्रवाई की गई। शेष 3-4 दुकानों के पीछे की तरफ से अस्थायी टाइप के स्ट्रक्चर थे टीन शेडेड, उनको गिराया गया है। देखा गया कि मंडी गेट पर कुछ दुकानें अपने आप भी गिरा रही थी, ये भी अतिक्रमण मारी थी? ये मंडी गेट के पास में एक सुपर मार्केट बनाया गया था जिसमें मंडी ने उनको दुकानें आवंटित की थी, और 5 बाई 3.5 के आसपास, और 2.5 फीट की गैलरी थी, उसके बाहर बरामदा था। लेकिन उसके बाद भी लोगों ने कम से कम 3 से 4 मीटर एक्स्ट्रा बना लिया था। इनको अनुरोध किया गया था तो स्वतः लोगों ने हटा लिया है। इन पर हमको किसी जेसीबी की कार्रवाई की आवश्यकता नहीं पड़ी है। उत्तर प्रदेश के संभल की सड़कों पर रोजाना लगने वाले ट्रैफिक जाम और अवैध अतिक्रमण से अब लोगों को राहत मिलने जा रही है। शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के उद्देश्य से बड़े स्तर पर अभियान चलाया गया है। इस अभियान के तहत प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए कई अवैध दुकानों को बुलडोजर की मदद से ध्वस्त कर दिया है। इस कार्रवाई को लेकर संभल के जिला अधिकारी राजेंद्र पेंसिया का कहना है कि यह एक नियमित प्रक्रिया का हिस्सा है। जहां जहां पर अवैध प्लॉटिंग होती है वहां रेगुलेटेड एरिया के अंतर्गत सिटी मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा या एसडीएम के द्वारा कार्रवाई की जाती है। तो ये उसी नियमित प्रक्रिया का एक अंग है। सर, संभल में अब तक कितनी जमीन ऐसी है जो चिन्हित की गई है पूरे अवैध अतिक्रमण? एक साथ ऐसा कुछ चिन्हांकन नहीं है, लेकिन जब जब इस तरह का अतिक्रमण की शिकायत होती है या हमारे द्वारा सत्यापन होता है तो उसको हम दूर तुरंत करवाते हैं। वहीं संभल में अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे बुलडोजर का दुकानदारों ने विरोध जताया है। दुकानदारों का कहना है कि प्रशासन ने कार्रवाई से पहले कोई नोटिस नहीं दिया और न ही मुआवजे की कोई बात की है। दुकान चार्ज दी साहब, ना मुआवजा मिल रहा कुछ, ना सुनवाई हो रही। अब इतना पैसा भी नहीं है मेरे पास जो मैं इसे यहाँ निशान लगाया वहाँ से बना लूँ। क्या समझे, परेशान हूँ साहब खर्चे से भी। ये है ये बना रहा है अपने निशान पे, जहाँ जहाँ निशान रहा है साहब। कितने फीट पर गई थी? ये साहब 14 फीट थी साहब। अब सब समझ लो 5-6 फुट बची है सर। जहाँ चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है, कितनी दुकान आपकी कटी है? 11 फीट। तो ये इसमें कुछ मरम्मत वगैरह कुछ करा है? हाँ, आगे से शटर वगैरह दोबारा लगाए हैं, निशान पर जहाँ लगा गए थे अधिकारी लोग। कितनी बची है दुकान अभी? सर 7 फीट। कितनी दुकानें यहाँ से लगभग काटी गई हैं? यहाँ तो 40-50 दुकानें तो मेरी गिनती में होंगी अंदाजा। बस चौड़ीकरण के हिसाब से वो तोड़ दी गई है हमारी। 11 फीट गई है हमारी। मरम्मत वगैरह करा रहे हैं? हाँ जी, मरम्मत करा रहे हैं। कब से की है आपकी दुकान? हमारी ये हो गया लगभग 35-40 साल के आसपास हो गया। दादा के टाइम से थी। चौड़ीकरण हो गया? हाँ जी। कितनी चौड़ी रोड को किया गया है कुछ जानकारी? 45 फीट इधर, 45 फीट उधर की साइड से किया गया है। ये दुकान है ना नोटिस दिया है, सबने लोगों ने अपने हाथ से तोड़ी है और हमने दुकान तोड़ दी, बना रहा है पीछे से। उसके बाद ना कोई हमें नोटिस आ रही है, ना हमें कोई मुआवजे की बात हो रही है। वो अधिकारी आए थे मौके पर? अधिकारी आए थे मौके पर, बोले से अपने हाथ से तोड़ना तो हम तोड़ेंगे। तो बात हुई आपकी फिर मुआवजे वगैरह कुछ लेकर? मुआवजे की अभी कोई बातचीत नहीं हो पा रही, अब ये तोड़ने में लग रहा है।